हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक पवित्र तीर्थ स्थल को जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ हमें त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है और यहाँ 7वीं शताब्दी में बनाए गए प्राचीन मंदिर हैं जिनकी भव्य रचना, कलाकृति, वास्तुकला और संस्कृति हमें यहाँ देखने को मिलती है और जिनका इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं इस खूबसूरत पवित्र तीर्थ स्थल को जिसका नाम है राजिम। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ राजीव लोचन मंदिर में और इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है, कहानियाँ हैं और इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें हमारे मित्र जो भाई मिले हैं, भैया मिले हैं, इनके द्वारा हमको बहुत सारी बातें जानने को मिली है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको भी शेयर करूँ। तो भैया जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, स्वागत है जी। तो ये हमें भैया मिले हैं मुझे और इन्होंने मुझे बहुत सारी राजीव लोचन मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो आप ही सुनिए इन्हीं से, बताइए आप सभी का स्वागत है इस छत्तीसगढ़ के प्रयाग और त्रिवेणी संगम। और मैं पुजारी परिवार का सदस्य और पर्यटन पुरातत्व विभाग का गाइड पीयूष राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अपने तरफ से जो भी है मेरी जानकारी वो मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करता हूं। तो ये है राजिम, छत्तीसगढ़ का प्रयाग और त्रिवेणी संगम। ठीक उसी तरह जैसे इलाहाबाद हमारे देश का प्रयाग और त्रिवेणी संगम, ये प्रयाग और त्रिवेणी है। इलाहाबाद में है गंगा जमुना सरस्वती, यहाँ पैरी सोंढूर महानदी, पैरी पार्वती सोंढूर गणेश जी महानदी महादेव, और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा बोलते हैं। इस वजह से इलाहाबाद की तरह यहाँ भी लोग बच्चे का मुंडन और अस्थि विसर्जन करते हैं और देश का ये 5वां कुंभ के रूप में भी स्थापित हो चुका है, जिसको हमारे देश के शंकराचार्य, मठाधीश, महामंडलेश्वर, नागा साधुओं ने घोषित किया है। और ये हर वर्ष होने वाला कुंभ मेला, बाकी जो 4 कुंभ हैं, 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में महाकुंभ, लेकिन ये हर वर्ष होने वाला कुंभ मेला माघ महीना, माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक 15 दिन चलने वाला। जो आप देख रहे हैं सामने, ये है विष्णु भगवान राजीव लोचन, ये उनका मंदिर। यहाँ विष्णु जी को राजीव लोचन इसलिए बोलते हैं, राजीव मतलब कमल, लोचन मतलब नयन, जिनके कमल के समान नयन वो विष्णु भगवान राजीव लोचन कमल नयन। और गजेंद्र मोक्षरी अवतार है। ये गज और ग्रह की युद्ध यहाँ हुआ था, लड़ाई त्रिवेणी संगम में। तो हाथी यानी को मगर ग्रह पकड़ लेता है, तो हाथी गजेंद्र आवाज देता है, हे प्रभु जी मुझे बचाइए इस ग्रह से, मगर से। तो इसी रूप में राजीव लोचन विष्णु भगवान प्रकट होकर चक्र से ग्रह मगर का वध करते हैं और हाथी को मोक्ष दिलाते हैं। और हाथी का नाम था गजेंद्र, तो इस वजह से इस अवतार का नाम है गजेंद्र मोक्षरी अवतार। और चतुर्भुजी है, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। और रोज भगवान जी का 3 रूप होता है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है,
दूध दही घी मदरस से एक स्नान जी। और उसके साथ मंत्र स्नान, यानी 2 स्नान। जी उसके बाद बाल आरती, बाल पोशाक और बाल रूप का भोग वो रहता है 12:30 बजे तक। जी फिर 12:30 से 2:30 मंदिर बंद। फिर अभी 2:30 बजे होगा युवा अवस्था का पोशाक रात 8 बजे तक, और रात 8 बजे के बाद वृद्धावस्था का पोशाक, तो रोज 3 रूप। जी जी और ऐसे पर्व पर में विशेष पोशाक, सोने चांदी का मुकुट, गले में हीरे मोती के जेवरात, और पर्व पर में विशेष पोशाक के साथ विशेष पकवान। जी जैसे लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन, अन्नकूट के दिन आएंगे, गोवर्धन पूजा के दिन तो आपको 56 भोग, और त्योहारों में आएंगे तो हलवा पूड़ी खीर पूड़ी। तो पर्व में विशेष पोशाक और विशेष पकवान। यह है गणेश जी। जी ये है रसोई। जी यहाँ प्रतिदिन सुबह 9 बजे जी जी आपको 12 महीना जी राजीव लोचन जी का चावल दाल सब्जी का भोग मिलेगा और निशुल्क। जी 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 और उसको हम यहाँ राजभोग भी बोलते हैं। जी जी ये एकादशी माता, जी जो हम एकादशी का व्रत करते हैं। ये चूल्हे इसलिए, प्रतिदिन तो आपको चावल दाल सब्जी का भोग मिलेगा ही, लेकिन जैसे पर्व में आएंगे तो उसमें विशेष पोशाक होता है, जिसमें भगवान जी का सोने चांदी का मुकुट, गले में हीरे मोती के जेवरात, और विशेष पोशाक के साथ पर्व में विशेष पकवान। जैसे दिवाली अन्नकूट को आएंगे, लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा के दिन तो आपको 56 भोग मिलेगा, और पर्व में हलवा पूड़ी खीर पूड़ी ऐसे। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा चूल्हा, जी जी ताकि ज़्यादा पकवान चाहिए ज़्यादा, जी। उसके लिए। जी जी ये राजीव लोचन जी के पीछे का हिस्सा। जी अभी ये तिजरा देव जी और त्रिटा सीटा देव। जी किसी को बुखार है तो इनके प्रार्थना से बुखार खत्म। ओह और ये पुराने ज़माने में, इसलिए ये दीवालों में छेद, जी जैसे पुराने ज़माने में औरंगजेब हमला करता था जी जी मंदिरों पे, जी जी या एक राजा दूसरे राजा पे हमला जी करता था, जी तो यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि, यहाँ से गोली चलाने के लिए शत्रुओं को, ओह, सुरक्षा की दृष्टि। जी जी ये जैसे जगन्नाथपुरी में है साक्षी गोपाल, वैसी यहाँ की है साक्षी गोपाल। जी साक्षी मतलब गवाह, साक्षी कि आप दर्शन के लिए आए। जी 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 जैसे कोर्ट में विटनेस जी, होता जी, है, जी। उसी तरह। चलिए हमारा विटनेस यहाँ पे लग गया। हाँ। जी जय साक्षी गोपाल। अब ये शनिदेव। अच्छा शनिदेव। जी ये कमल का फूल इसलिए है जी क्योंकि राजिम कमल पे बसा है, जी जी और राजिम का प्राचीन नाम है कमल क्षेत्र कमल। पद्मावतीपुरी राजिम। जी जी ठीक है। और ये जो पंखुड़ियां हैं जी तो कमल पे राजिम, और ये जो पंखुड़ियां निकली हैं तो ये पंखुड़ियों पे आसपास पंचकोशी धाम है। कोपरा में कोपेश्वर, फिंगेश्वर में फनेश्वर, महासमुंद ममनी में बमनेश्वर, चंपारन चंपेश्वर, और पटेवा पटेश्वर। तो अभी इसी पुष महीना जो आज चल रहा है, ये पुष महीना है, इसी पुष महीने में गांव-गांव के श्रद्धालु तीर्थयात्री, सभी तीर्थयात्री इस पंचकोशी यात्रा में निकलेंगे। पंचकोशी धाम पंचकोशी यात्रा में इसी पुष महीने में। जैसे इलाहाबाद हमारे देश का प्रयाग है और वहाँ भी त्रिवेणी संगम, उसी तरह ये राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग त्रिवेणी संगम। तो प्रयाग और त्रिवेणी के कारण इलाहाबाद की तरह लोग यहाँ भी बच्चे का मुंडन अस्थि विसर्जन करते हैं। तो अस्थि विसर्जन वाले 2 नारियल लेके आते हैं, एक राजीव लोचन जी के और दूसरा ये भैरव बाबा के नाम से। जी और इनको फिर वो अस्थि वाले निमंत्रण देते हैं। ये भैरव भगवान उनके साथ जाते हैं उनके घर, और वहाँ घर जाके फिर वो अस्थि वाले इनका पूजा करके, इनकी भैरव पूजा करके इनकी विदाई करते हैं, जो कहलाता है भैरव पूजा और भैरव विदाई। तो ये महत्व है प्रयाग, त्रिवेणी और बच्चे का मुंडन, अस्थि जी। विसर्जन और ये भैरव भगवान। ये चारों हैं 4 धाम। जी प्रथम आइए बद्रीनाथ। ये प्रथम बद्रीनाथ। जी, जी। बद्री अवतार। जी चलिए। ये दूसरा वामन अवतार, जी दूसरा धाम। जी ये तीसरा धाम वराह अवतार। जी धाम नरसिंहनाथ, जी नरसिंह अवतार। नरसिंह। हाँ, जी 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 ये नरसिंह अवतार। जी ये 4 धाम यात्रा है
नरसिंहनाथ, बद्रीनाथ, वामन अवतार, वराह अवतार। जी, जी। और वो इसलिए बनाया गया है, जैसे आप अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाए, तो यही 4 धाम यात्रा करके वो पुण्य और वो यात्रा सफल होती है। हाँ, यहीं आके एक ही हाँ, जगह पे हाँ। आपको चारों धाम की यात्रा यात्रा पूर्ण हो जाती हो है जाती है। और वो आशीर्वाद, वो जी। पुण्य और वो मनोकामना जी जी, ये मनोकामना भी पूरी होती हाँ पूरी। ये विष्णु भगवान, है। जी ये हरि राजीव लोचन, जी वो देखिए सीधे शंकर हर का दर्शन कर रहे हैं। जी जी तो हरि हर को देख रहे हैं, हर हरि को। जी जी। विष्णु शंकर को, शंकर विष्णु को। तो ये कहलाता है हरिहर का दर्शन, हरिहर जो का बिल्कुल दर्शन। एक दूसरे का सम्मुख दर्शन। जी जी तो ये हरिहर का दर्शन। जी ठीक है। चलो ये है राज राजेश्वर महादेव जी। मतलब प्रभु राजा, हम उनकी प्रजा। जी। इस वजह से इनका नाम राज राजेश्वर महादेव। और ये वही जो मैंने वहां से आपको बताया हरिहर। जी। तो देखिए वहां से विष्णु हरि इनको देख रहे थे, शंकर हर। अब यहाँ से शंकर हर विष्णु हरि। जी जी, तो ये हो गया हरिहर का दर्शन। जी आपस में एक दूसरे का हाँ, दर्शन। एक दूसरे का सम्मुख। उस शिवलिंग का नाम था राजा राजेश्वर महादेव, इनका नाम दान दानेश्वर महादेव। जैसे प्रभु आपको हमको सुख संपत्ति पैसा आशीर्वाद करते हैं दान, फिर हम गरीबों को दान करते हैं, इस वजह से इनका नाम दान दानेश्वर महादेव। जी जी यहाँ वो प्राचीन शेषनाग गुफा, ओह वहाँ प्राचीन काल में शेषनाग आते थे। अच्छा। ये तेलिंग माता, कर्मा माता बोलते हैं इसको। कर्मा माता। हाँ, ये तेलिंग माता है और ये उसके पति हैं और इसके बेटे और इसके बहू, ओके। 4 जन हैं। चलो थैंक यू। वेलकम। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर। ये मंदिर विष्णु जी को समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये मंदिर। और यहाँ चारों तरफ मंदिर हैं जिनकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ चारों धाम के दर्शन होते हैं। और कितना पवित्र जगह है और कितनी अच्छी जगह है। तो ये था दोस्तों राजीव लोचन मंदिर, यहाँ की भव्यता और यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ हमें यहाँ देखने को मिली और कितना कुछ जानने को मिला यहाँ के पंडित के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बार घूम के परिक्रमा कर ली है इस मंदिर की और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के। तो मेरी बैटरी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है राजीव लोचन मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। बहुत खूबसूरत मंदिर। तो दोस्तों अभी हमने देखा राजीव लोचन मंदिर और अब हम जा रहे हैं एक और प्राचीन मंदिर को देखने जिसका नाम है कुलेश्वर महादेव जी। कितनी सारी बातें यहाँ पे हमको जानने को मिली ना, क्यों भैया, है ना? मेरा भैया पीछे से सपोर्ट करते हुए। तो ये था दोस्तों राजीव लोचन मंदिर, है ना भैया? बिल्कुल सर। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? आपने परिक्रमा की? आपने साथ, हम दोनों ने साथ में की थी ना? तो भैया यहाँ पे एक और मंदिर है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ मंदिर। इसके भी दर्शन हम कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब उसने बता देता ठीक है जी, हम सचेत रहो, आप ऊपर में चढ़ाओ। तो ये है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर। देखिए जगन्नाथ भगवान। तो दोस्तों अभी मैं हूँ राजिम में, राजिम के संगम में, महानदी, पैरो नदी और सोंढूर नदी के संगम में अपने पैरों को डाला है और इतना आनंद आ रहा है दोस्तों, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना मज़ा आ गया। वो क्या बोलूँ मैं, ऐसा लगता है पवित्र हो गया हूँ मैं। तो ये जो है दोस्तों सोंढूर नदी है, ये सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का मतलब है, सोंढूर नदी का नाम गणेश जी के सूंड से रखा गया है।
सोंढूर का मतलब होता है गणेश जी, और पैरी का मतलब होता है पार्वती। प से पार्वती, पैरी। सुंढूर, सुंड से गणेश जी। सुंढूर नदी जिसकी जहाँ मैं अभी हूँ, और ठीक मेरे वहाँ पे महानदी है। और अभी मेरे पीछे जहाँ ये ब्रिज जा रहा है वहाँ पे कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन है। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो माता सीता जी ने स्थापित किया था। रामायण काल में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास के दौरान ये यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे लोमश ऋषि आश्रम में उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। वे यहाँ रुके थे, और सीता जी के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना सीता जी ने अपने हाथों से की थी। और तीनों ने, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, तीनों ने मिलकर यहाँ पे महादेव जी की पूजा आराधना की थी। तब से ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाने लगा। कितना प्यारा तट है, कितना विशाल तट है। एक छोर से दूसरे छोर जाने में ही थकान हो जाती है भैया। तो भैया आप क्या बोलना चाहोगे? अरे बहुत अच्छी बात है, थकान हो जा रहा है यहाँ से वहाँ तक आने जाने में। और इस संगम में, अभी पवित्र संगम में आपने अपने पैर रखे, आपने उसको पार किया, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। स्नान नहीं भी किया फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अपन ने स्नान जैसे कर लिया। हाँ, स्नान ऐसा जैसे, लग रहा हाँ, पवित्र हो गए ऐसा फील हो रहा है। पवित्र हो गए। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पंचमुखी महादेव ये भगवान है, शिवलिंग वो पंचमुखी महादेव है। सीता मैया ने मालूम करके स्थापन किया है, और राजी लोचन सिमरसी रात का है जी। 6 महीना का रात, 6 महीना का दिन वैसी बना है। और बनाने वाला कौन? जगतपाल राजा। वो कहाँ का है? कैकर का है। कहाँ का? कैकर का। पैरी जी। सोढ़ू जी। महानदी। पैरी यानी समझता तो जी, समझाओ। जी जी, पैर समझा समझा दीजिए। पैरी यानी पार्वती, जी जी सोढ़ू यानी गणेश जी, जी। और महादेव यानी महादेव। महादेव यानी महानदी। अच्छा, महानदी मतलब महादेव। हाँ, महादेव। महादेव का मतलब महानदी। जी जी जी। कितनों जन आते हैं यहाँ मंदिर मन्नत मांगने के लिए। हे भगवान, हमको काम धंधा मिल जाए कि हमारे बाल बच्चा भूख मर रहा है, तो दाल चावल चल जाना चाहिए। ये सब पूरा श्रद्धा से आते हैं भगवान। बस भगवान यहीं से अर्पण करता हूँ। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अभी हम लोग कुलेश्वर महादेव मंदिर जी के सामने, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसके सामने खड़ा हूँ मैं, और कुछ इस प्रकार की एंट्रेंस है यहाँ। तो ये है दोस्तों प्राचीन मंदिर, जिसका नाम कुलेश्वर महादेव जी है। इस मंदिर की स्थापना, यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी स्थापना स्वयं माता सीता जी ने अपने हाथों से करी थी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं कुलेश्वर महादेव जी का। तो अभी मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। ये संगम के बीचों बीच मौजूद है ये मंदिर, और कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोनों तरफ शेर बने हुए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे स्थित एक कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। चलिए महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। पंडित जी यहीं से ना, यहाँ से? चलिए अंदर चलते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है
जी इसको 8वीं 9वीं शताब्दी माना जाता है पुरातत्व विभाग के द्वारा, किंतु मंदिर उससे पहले का बना हुआ है और मंदिर जो है अष्टभुजाकार में बना हुआ है और इसमें गणेश जी हैं, माँ अम्बे हैं और शिव जी विराजमान है, जिसको पंचमुखी शिवलिंग भी बोलते हैं। और इनका एक नाम उत्पलेश्वर भी है। जी ये उत्पलेश्वर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि माता सीता के द्वारा शिव जी का बालू का रेत जो था उससे उठा करके उनके द्वारा शिव जी का निर्माण किया गया और लोटे के जल जो डाला गया और कपोलों से जो पानी प्रवाहित हुई उससे पंचमुखी शिवलिंग की उत्पत्ति हुआ। जी तो इनका एक नाम उत्पलेश्वर है और चूँकि पूजा उसने अपने कुल का ईश्वर मानकर की थी, इसलिए कुलेश्वर के नाम से इस मंदिर का नाम विख्यात हुआ है, जिसे लोग कुलेश्वर के नाम से जानते हैं। और ये मंदिर अष्टभुजाकार में निर्मित होने के साथ साथ पूर्व में 3 तहसीलों का पहले संबोधन करता था। बाद में आज वर्तमान में देखो तो 3 जिलों का संबोधन करता है। उत्तर दिशा में रायपुर और आपको पूर्व में गरियाबंद जिला को और पीछे दक्षिण में आपके धमतरी जिला को, 3 जिलों का बोध इस मंदिर में किया जाता है और किराया इस मंदिर से प्रदर्शित होता है। और तीनों जिलों का जो लोग हैं आज वर्तमान में यहाँ पूर्व से लेकर वर्तमान तक सभी लोग आना जाना करते हैं सभी जिलों से। और जो भी कार्य होता है अभी जैसे मेला निर्माण किया गया है, मेला को माघी पुन्नी मेला नाम दिया गया है, उसके पहले राजिम कुंभ था। तो तीनों जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनके समन्वय से ये मेला का जो कार्य है वो संपन्न होता है। जी और यहाँ जो सामने एक मूर्ति है जिसको वहाँ राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर है, उसमें जगपाल देव जी हैं, उनकी वामांगनी माना जाता है और उसका नाम रानी झमकावती बताया जाता है। किंतु इसे सब प्रतीत होता है कि ये गंगा जी की मूर्ति है या यमुना जी का हो सकता है, गंगा जी का। यही इस मंदिर की विशेषता है। और इस संबंध में जैसे पंचकोशी धाम होता है यहाँ, तो पंचकोशी धाम इसी कुलेश्वर नाथ से शुरू होकर के पटेश्वर जाता है, अपना चंपारण, सिंहेश्वर, भुवनेश्वर, कोपेश्वर और फिर राजिम में आकर इस पंचकोशी धाम का समापन होता है। बाबा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे कुलेश्वर महादेव जी के बारे में? कुलेश्वर महादेव जो है त्रिवेणी संगम में स्थित है। जी पैरी सोढ़ू महानदी, जी माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी तीनों के प्रतीक स्वरूप। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है। राजिम तीर्थ जो है कुलेश्वर तीर्थ स्थान, जी हरिहर राजिम लोचन और महादेव जी दोनों का मंदिर है। तो इसका प्राचीन महत्व है, सनातनी मंदिर है। जी यहाँ आने से सुख शांति मिलती है, मनोकामना पूर्ण होते हैं। इतना ही कहना चाहूँ। जी कुलेश्वर नाथ की जय, जय। उत्पलेश्वर नाथ की जय, महेश्वर नाथ की जय। जय धन्यवाद। तो ये है दोस्तों कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो सीता माता जी ने यहाँ पे अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी और अपने कुल देवता की पूजा की थी। इसलिए इस वजह से इस जगह को तीर्थ स्थल भी कहा गया है। अभी हमने दर्शन किए कुलेश्वर महादेव जी के और ये जानने को मिला कुलेश्वर महादेव जी का नाम कैसे मिला इस मंदिर को। वनवास काल में जब आए थे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, उन्होंने इस आश्रम में विश्राम किया था और वही आश्रम को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे, हमारे भैया और मेरे पीछे कुलेश्वर महादेव जी का भव्य मंदिर और प्राचीन मंदिर। और अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये तट, ये विशाल तट, ये कितना विशाल है। जैसे हम यहाँ आए थे ना राजिम, आते साथ यही आकर्षण का केंद्र बन गया था हमारे लिए। इसकी विशालता देखते ही बनती है, कितनी विशाल है। ये नदी है दोस्तों, 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आश्रम देख लेते हैं, आश्रम कैसा है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजति पीर कछौटी, वा छवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी, अरु काग के भाग बड़ी सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। छत्तीसगढ़ के प्रयाग स्थली राजिम
में महर्षि लोमस जी का इस त्रिवेणी संगम में एक टापू जैसा एक छोटा सा पवित्र आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, ऐतिहासिक यहाँ की पृष्ठभूमि है। महर्षि लोमस जी कल्पांतजीवी माने जाते हैं। कल्पांतजीवी मतलब कल्प के अंत में भी इनका शरीर त्याग नहीं होता। भगवान शिव जी के उपासक हैं, अगम अखाड़े के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। 10 जो प्रमुख ज्योतिषाचार्य जी हैं, पराशर, भृगु आदि, उनमें सबसे पहले महर्षि लोमस जी का नाम आता है। इन्होंने ज्योतिष के ऊपर लोमस संहिता लिखी है। बाद में इन्होंने इस ज्ञान को शुद्ध जन्मा को बताया और ये ज्योतिष परंपरा आगे जा कर के फिर भृगु पराशर में ये परंपरा आगे बढ़ी। आप अगम अखाड़े के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके शिक्षा लोमश शिक्षा के नाम से विख्यात है। आपने लोमस रामायण भी लिखी हुई है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का संस्कृत में पूर्ण वर्णन है। महर्षि लोमस जी शिव के उपासक हैं, अद्वैत मत के प्रवर्तक हैं और शिव से इनको ऐसा अनोखा वर प्राप्त है कि जब एक कल्प बीतेगा तो इनके शरीर से एक रोम यानी बाल टूट करके गिरेंगे और जब उसी विधि से पूरे शरीर के बाल टूट करके झड़ जाएंगे तब इनका शरीर त्याग होगा। इसलिए इनका नाम लोमस है। लोम यानी बाल और निमिष का अर्थ होता है टूट करके गिरना। कहते हैं कि 1 रुपए के सिक्के की इतना अभी तक इनके वक्ष स्थल से बाल टूट करके झड़ा है। तो यहाँ का जो स्थान है वो थोड़ा सा ब्लैंक खाली हो गया है, रिक्त हो गया है ना, सिक्के की तरह। और जब उसी विधि से पूरे शरीर के बाल टूट करके गिरेंगे तब इनका शरीर त्याग होगा। आपके बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में इनका वर्णन आता है। आपने कागभूषण जी, जिन्होंने गरुड़ जी के मोह को दूर किया, भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्तों में उनकी गणना होती है। महर्षि लोमस जी के बारे में आपको शिव पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत के वन पर्व में, ब्रह्म पुराण में महर्षि लोमस जी के बारे में विशेष वर्णन मिलता है। इन्होंने एक बार, कोई कल्प का इंद्र था, उनके घमंड को इन्होंने दूर किया। शुद्ध जन्मा को इन्होंने ज्योतिष की शिक्षा दी। एक ऋषि हो गए आरण्यक ऋषि, उनको इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिनसे ज्ञान को प्राप्त करके जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे राजा होने के बाद, वहाँ वो ऋषि अरण्यक ऋषि पहुँचे और भगवान राम को उन्होंने परम ज्ञान दिया और भगवान में ऐसे वो लीन हो गए कि उनका ब्रह्म रथ फूट पड़ा और वो भगवान में समा गए, जिनका चरणोदक स्वयं भगवान रामचंद्र जी लिए। ऐसे अरण्यक ऋषि को ज्ञान दिया और इसमें भी महिमा महर्षि लोमस जी की थी जी। तो इस तरीके से ये महर्षि लोमस जी का छोटा प्राचीन आश्रम रहा है और इनके दर्शन के लिए स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के बारे में इनसे उन्होंने चर्चा की है और यहाँ की बड़ा अद्भुत महत्व है। यहाँ 3 नदियों का पावन संगम भी है, पैरी नदी, महानदी, सोडुल नदी। आप शिव परिवार को याद कर सकते हैं। शिव जी से महादेव से महानदी, माता पैरी से आपका पैरी नदी और गणेश जी के सोड़ से सोडुल नदी। यहाँ विशुंडकी नदी, सोडुल नदी का प्राचीन नाम जो है वो विशुंडकी नदी है। और दिनेश कन्येव, पैरी नदी के लिए कहा गया है दिनेश कन्येव, मतलब यमुना जी के समान। दिनेश यानी सूर्य की कन्या जो है ये यमुना नदी जी हैं, है ना, तो उन्हीं के समान ये आपको नष्ट करने वाली ये माता पैरी नदी जो है। और इनका यहाँ पर पावन त्रिवेणी संगम हुआ है। इसी कुलेश्वर मंदिर ये इनका केंद्र बिंदु है, मिलन बिंदु है और फिर आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। विश्व का, हमारा एशिया का सबसे बड़ा बांध, हीराकुंड बांध इसमें बना हुआ है। महानदी नाम से ही स्पष्ट है, महा यानी श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ उसको, उसमें हम महा शब्द लगाते हैं। जैसे देवताओं में महादेव, वीरों में महावीर, दानियों में महादानी, अवघड़दानी भोलेनाथ जी, ऐसे ही नदियों में जो सबसे श्रेष्ठ नदी है वो महानदी है, जिसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है, जिसे पहले कंक पर्वत के नाम से जानते थे। ऋषि श्रृंग जी के कमंडलू से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उसको कंक नंदनी, कंक तन्या, इस तरीके से कई नामों से महानदी की जयकारा लगाई जाती है। चित्रोत्पला गंगा उनका प्राचीन नाम है, जिसमें चितकबरे कमल फूल पाए जाते थे। तो इस तरीके से पावन यहाँ का इतिहास रहा है। और भक्तगण बड़ा प्रेम से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर राजिम सम नहीं धाम, दर्शन करी जो आय नर पावहि मन विश्राम। कमलपुरी सुंदर सुखद शिव विष्णु के धाम, तहाँ बसत हरिजन सदा सुमिरत हरिहर नाम। ये दूसरा हरिहर क्षेत्र है, यहाँ दोनों की पूजा होती है। यहाँ भक्तगण जब मिलते हैं तो जय राम या जय शंकर नहीं बोलते, जय शंकर जय श्री राम एक साथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ शिव के रूप में भगवान कुलेश्वर महादेव जी हैं और श्री नारायण हरि के रूप में भगवान श्री राजीव लोचन जी हैं। अस्तु। तो अभी हम लोग लोमस ऋषि आश्रम के अंदर हैं। यहाँ पहले तो ठंडक मिल रही है क्योंकि हम सुबह से धूप में चल रहे हैं ना भैया, और यहाँ पे पेड़ पौधों की छांव हमें ठंडक दे रही है। और ये है दोस्तों लोमस ऋषि जी का आश्रम। रामायण काल में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी ने वनवास के दौरान यहाँ पे विश्राम किया था, यहाँ पे रुके थे वे।
कुछ ऐसी लोकेशन है, देखिए। ये है दोस्तों महानदी। तो दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा, फाइनली मुझे ये बोलने का मौका मिला। कितना खूबसूरत नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। ये है दोस्तों महानदी, और जिस तरफ से हम आए हैं वहाँ दूर में है राजीव लोचन मंदिर। वहाँ पे दो नदियाँ हैं, जो है पैरी नदी और सोंधूर नदी, और ये है महानदी। तो ये महानदी इस तरफ से आ रही है, और जो सोंधूर और पैरी नदी जो है वो उस तरफ से आ रही है, और ये दोनों मिल रही है और यहाँ का विशाल संगम का निर्माण कर रही है। तो ये है दोस्तों संगम, राजिम का संगम, एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल। और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा यहीं आके सफल होती है। भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये मेरे भैया हैं जो सुबह से मेरे साथ इसी तरह घूम रहे हैं। थैंक यू भैया, आज आपके वजह से मेरा इतना साथ दिया आपने, उसके लिए थैंक यू। नहीं तो ये सब कुछ मैं अकेला करता हूँ भैया। अच्छा, तो ये मेरे साथ साथ हमारा भी भगवान विष्णु जी का दर्शन हो गया, क्या बोलते हैं, राजीव लोचन जी का दर्शन हो गया, और ये अपना महानदी और इतना बड़े तीर्थ स्थल पे हम लोग का आगमन हो गया। हाँ। हम लोग पवित्र हो गए नदी को स्पर्श करके। सौभाग्य की बात है हमारे लिए तो भैया। ये था दोस्तों एक पवित्र तीर्थ स्थल, जहाँ त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिला, प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिले, और ये जानने को मिला कि यहाँ का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। और शाम हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पवित्र तीर्थ स्थल भी पसंद आया होगा, प्राचीन मंदिर पसंद आए होंगे देखने के लिए, जो भी हमने देखा वो पसंद आए होंगे प्राचीन मंदिर। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से शुक्रिया उन सभी को जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।